हेलो गाइस, आज हम माय ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 2 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में किटागावा और गोजो अपने दूसरे कॉस्प्ले इवेंट में जाते हैं और वहाँ पे वो सनशाइन एक्वेरियम में जाते हैं और वहाँ का व्यू किटागावा को बहुत पसंद आता है। वो कहती है लास्ट टाइम हमने प्लाजा और पार्क में ही सारा टाइम बिता दिया था और फोटो ही क्लिक करवाते रह गए थे, पर इसके अलावा भी यहाँ बहुत सारे तरीके हैं एंजॉय करने के। और तभी गोजो एक लड़की को नोटिस करता है। वो उससे पूछता है क्या कोई प्रॉब्लम है। वो लड़की बताती है मेरी स्कर्ट का हुक गुम हो गया है, मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। जब मैंने घर पे ट्राई किया था तो सब ठीक था, मुझे लगता है उसकी सिलाई मजबूत नहीं थी और अब मुझे वो हुक नहीं मिल रहा। और फिर किटागावा गोजो से बोलती है तुम क्या कर रहे हो, और उसकी नजर भी लड़की पे पड़ती है और वो उसको देखते ही पहचान लेती है और वो कहती है ये तो सुबारन का कॉस्प्ले है। गाइस सुबारन सबरन पता नहीं क्या है, जो भी है समझ जाना। वो शॉक हो जाती है और फिर उसका फेस लाल होने लगता है और वो बोल रही थी ये तो बहुत ज्यादा सुंदर, क्यूट, गॉड लाइक, सुपर स्पेशल लग रही है। और लड़की का कॉस्प्ले किसी स्कूल की ड्रेस में था, इसीलिए किटागावा कहती है ये यूनिफॉर्म में बहुत अडोरेबल लग रही है। वो थोड़ी और स्कर्ट की डिटेल भी बताती है जो मेरे समझ से बाहर है, क्योंकि मुझे गर्ल्स के क्लॉथ्स की नॉलेज नहीं है। खैर आगे किटागावा कहती है मैं इसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। और फिर गोजो और किटागावा दोनों हुक ढूंढने लगते हैं। गोजो बोलता है यहाँ तो बहुत अंधेरा है, इसे ढूंढना आसान नहीं होगा। लड़की कहती है तुम मेरी हेल्प कर रहे हो। गोजो कहता है हाँ, हम सब मिलकर ढूंढेंगे तो हमें वो जल्दी मिल जाएगा। लड़की उसे थैंक्स बोलती है और फिर कुछ टाइम बाद उन्हें हुक मिल जाता है और फिर किटागावा उसका नाम पूछती है। लड़की बताती है मैं अमाने हिमेनो हूँ। किटागावा कहती है इसका नाम भी कितना क्यूट है। और फिर गोजो और किटागावा दोनों उसे अपना नाम बताते हैं। लड़की कहती है तुम दोनों पार्टनर्स हो। वैसे यहाँ पार्टनर्स का मतलब मिलकर कॉस्प्ले करने से है। और गोजो कहता है नहीं, वो बताता है हम सेम स्कूल में हैं और मैं किटागावा की कॉस्ट्यूम बनाता हूँ। और किटागावा अमाने से पूछती है क्या तुम कुछ करने जा रही हो, अगर नहीं तो मुझे तुम्हारे साथ फोटो लेनी है। लेकिन लड़की कहती है मुझे अच्छा लगता पर सॉरी मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने अपने स्कर्ट को ठीक नहीं किया तो कॉस्प्ले कैरेक्टर की इमेज खराब हो जाएगी। गोजो कहता है मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। वो बताता है लास्ट इवेंट में हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, तो इस बार मैं सिलाई करने की किट साथ लाया हूँ। वो लड़की मान जाती है और फिर गोजो को रियलाइज होता है कि वो लड़कियों के ड्रेसिंग रूम में जाकर उसकी स्कर्ट ठीक नहीं कर सकता। किटागावा कहती है तो हम इसकी स्कर्ट लेकर चलते हैं। लड़की कहती है हम बॉयज का ड्रेसिंग रूम यूज कर लेते हैं। गोजो कहता है हम नहीं कर सकते, रूल्स के अकॉर्डिंग हम अपोजिट जेंडर का ड्रेसिंग रूम यूज नहीं कर सकते। लड़की कहती है चिंता की कोई बात नहीं है, मैं लड़का हूँ। गोजो और किटागावा हैरान हो जाते हैं और अब किटागावा लड़कों के ड्रेसिंग रूम के बाहर वेट कर रही होती है और गोजो अंदर उस लड़के का स्कर्ट ठीक कर रहा होता है। और इधर किटागावा को सुजुका मिलती है जो कि एक फोटोग्राफर है। और जब गोजो और किटागावा फर्स्ट टाइम कॉस्प्ले इवेंट में आए थे तब सुजुका उन्हें यही मिली थी। किटागावा उसे लास्ट टाइम की पिक्स सेंड करने के लिए थैंक्स बोलती है और कहती है वो सबसे अच्छी पिक्स थी। सुजुका कहती है सुनकर अच्छा लगा और वो पूछती है क्या तुम यहाँ किसी का वेट कर रही हो। किटागावा कहती है हाँ, वो अंदर कॉस्ट्यूम को सही कर रहा है। और फिर सुजुका उसके कॉस्ट्यूम को अच्छे से देखती है और उसकी तारीफ करती है। वो कहती है ये तो बहुत क्यूट है, अगर मुझे ऐसी कॉस्ट्यूम को देखने के लिए एंट्री फीस भी देनी पड़े तो मैं वो भी दे दूंगी। वो कपड़े के रोज पैटर्न और रिबन को जिस तरह से यूज किया गया है उनकी भी तारीफ करती है। और फिर किटागावा सुजुका को अपनी स्कर्ट के अंदर देखने को भी बोलती है, क्योंकि वो कॉस्ट्यूम को बहुत डिटेल में देख रही थी, पर सुजुका उसे मना कर देती है। और अब गोजो स्कर्ट को ठीक कर आ चुका था और फिर तीनों किसी सिटिंग प्लेस पे बैठे होते हैं और अमाने बताता है ये फर्स्ट टाइम है जब मैं कॉस्प्ले कर रहा हूँ, मैं अंडर प्रिपेयर था, मेरी हेल्प करने के लिए शुक्रिया। गोजो कहता है मुझे हेल्प करके अच्छा लगा और हम दोनों तुमसे यंग हैं, मतलब तुमसे छोटे हैं, तो इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। और अब गोजो बहुत क्यूरियस हो रहा था ये जानने के लिए कि अमाने कॉस्प्ले की प्रिपरेशन कैसे करता है। वो कहता है मैंने लड़कों के कॉस्प्ले के लिए मेकअप किया है पर लड़कियों के कॉस्प्ले के लिए नहीं किया। क्या तुम मेकअप अप्लाई करने के लिए कोई स्पेशल टेक्निक यूज करते हो, मैं जानना चाहता हूँ। अमानो कहता है मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ पर मैं अपने आईज को बड़ा दिखाता हूँ और उसके स्टबल को हाइड करने के लिए ऑरेंज कंसीलर का यूज करता हूँ। और वो बहुत सारी चीजें बताता है जिससे वो ये छुपाता है कि वो मेल है। और वो
अपने फेस के लड़के वाले फीचर्स को हाइड करने के लिए विग और हैंड का यूज करता है और किटागावा और गोजो को उसकी टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगता है। उन्हें मजा आ रहा था और उसके बाद अमाने उन्हें अपना कॉस्प्ले का सोशल मीडिया अकाउंट दिखाता है और गोजो उसके कॉस्ट्यूम की डिटेल और पोजेस पे ध्यान देता है और आगे उसे यूज करने के बारे में सोच रहा होता है। और फिर अमाने कहता है तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? और फिर गोजो नोटिस करता है कि उसके एक कॉस्प्ले में उसकी ब्रेस्ट बहुत बड़ी है और अमाने बताता है वो कोई एडिटिंग नहीं है, वो मैंने सच में लगाई हुई है। वो बताता है हम इसे शॉप से खरीद कर पहन सकते हैं और वो दोनों को उस शॉप पे चलने के लिए कहता है जहाँ से उसने ये ब्रेस्ट खरीदी थी और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो ये वीडियो 2 दिन बाद आने वाली थी, पर इस वीडियो को जल्दी लाने का रीजन है कि मैंने सारे एपिसोड देख लिए हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इस एनीमे को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। सॉरी गाइस, पूरा एनीमे मांगा बस कॉस्प्ले मेकअप इन्हीं सब पे बेस्ड है। आई एम नॉट गुड एट दीज टाइप ऑफ थिंग्स और मैं इस तरीके की चीजों में अच्छा नहीं हूँ, खासकर जब लाइन टू लाइन एक्सप्लेन की बात आती है। और ज्यादा चांसेस है मुश्किल से ही मांगा पे वीडियोस बनाऊंगा। कपल ऑफ कुकूज चल रहा है, वो चलता ही रहेगा। सबको बड़ी कंफ्यूजन है कि मैं उसके आगे के एपिसोड नहीं डाल रहा हूँ, तो यार 4 वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, उसके बाद भी मुझे यही कमेंट आ रहे हैं। तो एक और बार बता देता हूँ, अब कोई भी चैप्टर नहीं बचा है। हर वेडनेसडे को एक न्यू चैप्टर आता है, तो थर्सडे को आपको वीडियो मिल जाया करेगी। तो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।